बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है, डिक्टेटरशिप एंड टोटलिटेरियनिज्म। डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है और डिक्टेटरशिप कहाँ से आया। डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप word was firstly used by ancient Greeks and Romans। डिक्टेटरशिप जो वर्ड है सबसे पहले एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स ने यूज किया था। और एंशियंट रोमन्स एंड ग्रीक्स ने डिक्टेटरशिप को किस वे में देखा था। डिक्टेटरशिप को दे कॉल्ड इट टायरानिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम पिछली लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने टायरानिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डिस्कस किया था। अब टायरानिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? रूल ऑफ वन इन परवर्टेड फॉर्म, जो कि बेड फॉर्म में होता है किसी एक का रूल, उसको हम टायरानिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। रोमन्स और ग्रीक ने डिक्टेटरशिप को टायरानिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा था। अब डिक्टेटरशिप है क्या? डिक्टेटरशिप is form of government in which all the sovereign powers exercised by one man। अब डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटरशिप हम उसे कहते हैं जिसमें सारे के सारे सॉवरेन पावर्स सिर्फ और सिर्फ एक रूलर के हाथ में हो। एक रूलर सारे के सारे सॉवरेन पावर्स को एक्सरसाइज करे, उसको हम क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप कहेंगे। अब आते हैं हम टोटलिटेरियनिज्म की तरफ। टोटलिटेरियनिज्म is form of government in which all the powers belongs to one ruler। अब आप देखें डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म दोनों की डेफिनेशन सेम है तकरीबन। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि टोटल के टोटल सारे के सारे पावर्स ओनली वन मैन के हाथ में होंगे, एक रूलर के हाथ में होंगे। चाहे वो एजुकेशन के पावर्स हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पावर्स हो, चाहे वो किसी और चीज़ के पावर्स हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग के हो, किसी की भी हो, जुडिशरी हो, वो सारी की सारी एक ही रूलर के हाथ में हो, उसको हम टोटलिटेरियनिज्म कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि डिक्टेटरशिप कौन से वेज के जरिए आ सकती है। हाउ मेनी वेज
through which dictatorship come। हम इसको इरेज करते हैं सबसे पहले, अगर किसी को नोट करना है तो कर ले। Dictatorship can come in two ways। डिक्टेटरशिप जो है वो टू वेज में आ सकती है। वो टू वेज कौन से? नंबर 1 है थ्रू रेवोल्यूशन, नंबर 2 है थ्रू फोर्स। अब आपके जहनों में यह सवाल आ गया होगा कि डिक्टेटरशिप जब भी आपने सुना होगा वो थ्रू फोर्स आई हुई होगी। आपने ये एक नई चीज देखी है कि थ्रू रेवोल्यूशन कैसे आ सकती है डिक्टेटरशिप। हमारे पास बहुत ही अच्छी मिसाल है थ्रू रेवोल्यूशन डिक्टेटरशिप की, जो कि बहुत ही फेमस है। 1949 चाइनीज रेवोल्यूशन। 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन आई थी। अब चाइनीज रेवोल्यूशन में क्या था? जो चाइना की सारी गवर्नमेंट थी वो चेयरमैन मेयो की हाथ में आ गई। ठीक है, अब जो रेवोल्यूशन आई चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 में, उसके बाद चेयरमैन मेयो के पास आ गई। फिर चेयरमैन मेयो की एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। चेयरमैन मेयो की कम्युनिस्ट पार्टी में अभी भी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, तो ये भी एक डिक्टेटरशिप का एक टाइप है कि किस तरीके से रेवोल्यूशन के जरिए किस तरीके से आ सकती है। अब कम्युनिस्ट में ऐसे होता है पार्ट में कि वहां पर कोई अपोजिशन नहीं होती। डिक्टेटरशिप में कोई अपोजिशन नहीं होती। डिक्टेटरशिप क्या कहता है? आई एम ओनली वन रूलर। ठीक है, नो वन इज अबव मी, आई एम द लॉ। ये डिक्टेटरशिप का कहना होता है। और मीडिया पर पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप का कमांड होता है। जैसा डिक्टेटर कहता है वैसे मीडिया करती है। हत्ता कि ना सिर्फ मीडिया पर हर एक इदारा, अवाम, सबको डिक्टेटर की बातों को मानना होता है, क्योंकि सारे के सारे पावर्स किसके पास होते हैं? डिक्टेटर के पास होते हैं। अब चाइना में अगर कोई और पार्टी आती भी है मिसाल के तौर पर, तो वो इफेक्ट नहीं करेगी, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है और कम्युनिस्ट पार्टी को 100 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अभी तक चल रही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं थ्रू फोर्स। अब थ्रू फोर्स कैसे आती है? हमने सुना है कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट लगी थी पुराने दौर में। वो जो मार्शल आर्ट लगी थी वो डिक्टेटर के दौर थे। जैसे अयूब खान का आ गया, ज़ियाउल हक का आ गया, जनरल परवेज मुशर्रफ का आ गया। ये तीनों जो मार्शल आर्ट्स थी वो डिक्टेटरशिप कहलाती है। ठीक है, थ्रू फोर्स आती है, हम उसको क्या कहते हैं? मिलिट्री को। जो थ्रू फोर्स डिक्टेटरशिप आती है हम उसको मिलिट्री को फोर्स को फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप कहती है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप।
इसको रेस करते हैं। टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के टाइप्स कौन से? नंबर 1 कम्युनिस्ट, नंबर 2 नेशनलिस्ट, एंड नंबर 3 फेसिस्ट। ये हैं डिक्टेटरशिप के टाइप्स, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट एंड फेसिस्ट। अब कम्युनिस्ट, वन पार्टी रूल, जैसे कि चाइना में। नेशनलिस्ट, अब नेशनलिस्ट कैसे हो सकता है? नेशनलिस्ट हम उसको कहते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे मोहम्मद जिन्ना, और वो कौन थे? हमारे नेशनल लीडर थे। अगर उनके बाद अगर फातिमा जिन्ना आ जाती, या फातिमा जिन्ना के बाद उनकी बेटियां या उनके बेटे आ जाते, तो हम उसको क्या कहते? नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप, जिसमें कौमी हमारे लीडर्स हम पे हुक्मरानी करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? नेशनलिस्ट, नेशनल लीडर्स रूल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फेसिस्ट, जो कि हम सब को फेसिस्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप का, टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप का इल्म है। फेसिस्ट हम उसको कहते हैं जो थ्रू फोर्स आए। मिसालें हमारे पास एडोल्फ हिटलर, जो कि इंटरनेशनली फेमस है, और हमारे पाकिस्तान में जो कि हैं जनरल ज़ियाउल हक, या जो भी डिक्टेटर आ चुके हैं वो। यहाँ तक हमारा डिक्टेटरशिप का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फेडरल और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और हो सकता है उसको पार्ट्स में हम डिवाइड करें। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।